हरे कृष्ण जी, ये रामपाल का एक चेला है। ये फेसबुक से मेरी पोस्ट देखकर आया था मेरे पास, और इसने मेरे को फ़ोन किया है, और क्या क्या हमारी बातचीत हुई और कैसे एक एक प्रमाण इसका झूठा सिद्ध हुआ है जो कि रामपाल ने इसे सिखाया था, लेकिन कोई भी प्रमाण इसका चल नहीं पाया, और किस प्रकार से ये जान छुड़ा के भागा है ये आप देखिए। और आप इस वीडियो को आगे भी ज़रूर भेजिएगा ताकि बाकी के जो रामपालिये हैं शायद उन्हें भी बुद्धि मिले। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी, अब आप बोलिए। जी जी सर, कह रहे सर आप हिंदू न है? हाँ, तो हिंदू में आप पवित्र ग्रंथ किसको मानते हैं? हमारे 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 13 उपनिषद हैं, भगवत गीता है, मनुस्मृति है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिलहाल हम लोग गीता से स्टार्ट करते हैं, ठीक? जी बोलिए। जी, गीता में अध्याय 18 श्लोक 66 में क्या लिखा है? अध्याय 18 श्लोक 66। जी जी, एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जी जी। और इससे आप सिद्ध क्या करना चाहते हैं ये श्लोक के बाद आप बताएंगे, क्योंकि ऐसे बहस बढ़ती रहेगी, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, जैसे जो उसका वास्तविक अर्थ होता है ना, वो नहीं, वो बता दीजिए हमको आप। वास्तविक जो लिखा हुआ है वही पढ़ेंगे आप। मैं कोई संस्कृत के विद्वान थोड़े हैं, या तो आप अपनी डिग्री मेरे को संस्कृत में भेज दीजिए तो मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। नहीं, हम विद्वान नहीं, हम आपसे सीखेंगे भी और आपको बताएंगे भी। सीखना ना आपने मेरे से है ना मैंने आपसे है, पता क्यों? क्योंकि यहाँ पे जी। चर्चा हो रही है। जब सीखने की बात आएगी तब आप हमारे घर पे आइए, या हम आपके घर पे आएंगे, कुछ दिन आपके पास रहेंगे, आपसे सीखेंगे, ठीक है? अभी लिखा हुआ है, संपूर्ण धर्मों का अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्व आधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। अच्छा। हाँ। तो ये ट्रांसलेट सही लग रहा है आपको? क्या? ये जो ट्रांसलेट किए, अनुवाद किए हैं, मैं आपको कह रहा हूँ सही गलत वाला फैसला हम कैसे करेंगे? ना आप संस्कृत के विद्वान हैं ना मैं संस्कृत का विद्वान हूँ। कह रहा हूँ जो लिखा हुआ है उसे ही पढ़ा जाता है। अगर आपके पास कोई अपनी ट्रांसलेशन है तो आप अपनी ट्रांसलेशन बनाइए, फिर लोगों को आपने ये कह सकते हैं ना कि आप भी मेरी ट्रांसलेशन मानो ही मानो, या तो गीता पर। नहीं, हम मानने के लिए बात नहीं करेंगे, लेकिन जरा सा विचार कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सुनोगे कि नहीं, या फिर चिल्लाना है आपने? नहीं, बोलिए बोलिए, सुनने के लिए तो कॉल किया आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपसे चर्चा करेंगे, चिल्लाना नहीं एक दूसरे पे, ठीक है? जी जी जी। अगर आपको लगता है ये व्याख्या सही नहीं है तो कोर्ट में जाइए, ठीक है? जो भी आपके पास कोर्ट होगी ना, कोई कचहरी होगी, ठीक है, वहां जाइए और वहां पर जाके गीता प्रेस गोरखपुर के खिलाफ आप केस लगवा दीजिए, ठीक है? आपको 5-6 महीने लगेंगे। अगर आप स्पीड कोर्ट में जाएंगे ना, 5-6 महीने लगेंगे और वहां पर आपको इस चीज का जवाब मिल जाएगा, ठीक है? वहां के विद्वान आएंगे ना, जो प्रोफेसर होंगे जिन्होंने इसका अनुवाद किया है, तो उनसे जब आप केस जीत जाएंगे तब आपके मेरे को बता देना कि भाई ऐसे ऐसे मैंने केस जीत लिया है, अब हम इस बात पे चर्चा करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसका अनुवाद सही लग रहा है या गलत लग रहा है। या तो आप अपनी डिग्री मेरे को दिखा दीजिए, आपने संस्कृत में कितनी डिग्रीज की हुई हैं और कहाँ? नहीं, हम संस्कृत में 0। हाँ, बस फिर आप ये नहीं कह सकते इसका अनुवाद सही। मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि मैं भी संस्कृत में कोई इतना विद्वान नहीं हूँ, थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है? हाँ, तो बस बताइए इसमें क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? बस एक शब्द होता है ब्रज, जिसका मतलब जाना होता है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ? जाइए संस्कृत, हिंदी संस्कृत डिक्शनरी में जाइए। सुनिए, इसे संस्कृत डिक्शनरी में जाइए नहीं, कौन सी डिक्शनरी है, उसका पेज नंबर क्या है, ठीक है? उसकी सेक्शन नंबर क्या है और पेज नंबर क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे दिखाने में चूंकि क्लियर नहीं है, तो जैसे बोले कि ना विद्वान आप है ना हम है। नहीं, वो बात नहीं होती मेरे भाई, दिखाने की ना दिखाने की। दिखाएंगे कैसे? आप मेरे को गूगल से भेज देंगे स्क्रीनशॉट, तो मैं थोड़ी मान लूंगा उसको कोई। तो वही करेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। हाँ, तो गूगल थोड़ी भाई, मैं गूगल पे दिखा देता हूँ आसाराम के खिलाफ, राम रहीम के खिलाफ बहुत सारी चीजें पड़ी, आप उसको मान लीजिए, मैं ब्रज को मान लेता हूँ। नहीं। हाँ बस। अच्छा। हाँ, अब जब किताब होगी तभी आप उस चीज के ऊपर बात करेंगे। ये मैटर अच्छी हो गया, अब बात ना। हाँ, इसको छोड़ते हैं, दूसरे श्लोक लेते हैं। लीजिए। देखते हैं जरा, वो सीख भी मिलेगा और क्या।
अब देखिए इस तरीके से इनको यहाँ पर टैकल किया जाता है। इसके पास किसी चीज का ना जवाब है, ना इसने जीवन में कभी भगवत गीता उठा के पढ़ी है। पहले ही बॉल में ये डायरेक्ट आउट हुआ है। देखिए सुनिए अब अगली बात। हेलो हाँ जी बोलिए प्रभु जी। ये अध्याय 16 और श्लोक 23 में जाइए। अध्याय 16 और श्लोक नंबर 23। जी यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्र अनुसार विधि नहीं करता है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, अच्छा रुकिए रुकिए मैं बताता हूँ, लीजिए। हाँ हाँ सही सही है, आप सही बोले। अध्याय 16 श्लोक 23, वही जो शास्त्र अनुसार विधि भक्ति नहीं करता। शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को प्राप्त होता है, ना परम गति को प्राप्त होता है, और ना ही सुख को प्राप्त होता है। ये एकदम सही ट्रांसलेट है। हाँ ये लग रहा हो जो कि सही सही दिखता है। भाई मैं ये कह रहा हूँ सही लग क्यों रहा है आपको, ये गलत क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने कहा संस्कृत में आप जीरो हैं, तो आपको क्यों लग रहा है ये सही? जो लिखा हुआ है ना उस पर बात करते हैं, छोड़िए उसको क्या लग रहा है क्या नहीं। ठीक है अच्छा जी। ठीक है, उसके बाद एक इस पे जाइए, ये अध्याय 9 और श्लोक 25। अध्याय 9 श्लोक 25, 11 9 25। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। तो यहाँ पे पूजनीय कौन होगा? यहाँ पे पूजनीय केवल भगवान होंगे। तो क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान है? हाँ, एक ही परमात्मा के 3 रूप हैं। ये तो देखिए जो शिव है। अरे भाई मैं फिर आप बोलोगे कि मैं शिव है ये है, मैं पूछ रहा हूँ आप जो बात कहने वाले हैं वो कहाँ लिखी हुई है? अगर आप कहते हैं कि आप बताइए कि परमात्मा के कहाँ तीनों रूप है, तो मैं बता देता हूँ ना आपको। अच्छा हाँ बताइए जरा, हाँ, देख ले। रुक जाइए मार्कंडेय पुराण का 23 नंबर पेज खोलिए। मार्कंडे का 23। ये मैं भी खोल देता हूँ आपके साथ ही। अच्छा रुक जाइए एक मिनट। मार्कंडेय पुराण कहाँ गए? मार्कंडेय जी, हरि बोल। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से, उसका 23 नंबर पेज खोलिए। एक 123, क्षमा करिए 123 बोलना था मैंने, गलती से मैंने 23 बोल दिया। 123। 123। स्क्रीनशॉट लेके भेजिए ना, खोजने में समय लग रहा है। नहीं मेरे पास एक स्क्रीनशॉट लेने की वो ही नहीं है, मैं किताब से कहता हूँ तो स्क्रीन। अच्छा अच्छा किताब से। 1 4 बोलिए तो। रुकिए 1 मिनट रुक जाइए, मेरे को देख लेने दीजिए।
आपका बात मिल गया हमको इसमें। मिल गया ना? हाँ हाँ। चलिए फिर अच्छी बात है, मेरे को बोलना नहीं पड़ा। इसमें लिखा है उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कर्म कार्यों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र भाग धारण करते हैं। बिल्कुल। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते हुए और रुद्र होकर उसका संहार करते हैं। बिल्कुल अच्छा जी, अब बताइए अब क्या कहना चाहते हैं अच्छा। अध्याय 9 के 25 से। कुछ बातें और पूछना है। अच्छा, शिव को काल भगवान क्यों कहा गया? क्योंकि शिव काल है, सृष्टि का संहार करते हैं। हाँ। और काल नहीं, उन्हें महाकाल कहा गया है। अच्छा, महाकाल। हाँ। जब इनको महाकाल कहा गया है जी, तो शास्त्र में जो बोला जाता है कि जो काल को पूजता है काल को प्राप्त होता है, जो देवता को पूजता है अच्छा, देवता कहाँ को लिखा प्राप्त हुआ है? होता यहाँ है। पे रुकिए मैं अभी आपका ये झूठ पकड़ लेता हूँ। लिखा हुआ है देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझी को प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। ये काल वाली बात आपने कैसे डाली बीच में? तो ये यहाँ पे काल किसको बोल रहे हैं? आप किसको बोल रहे हैं? यही काल आएंगे। हाँ? महाकाल है ना, इसमें आएंगे। और भाई यहाँ पे काल कहाँ लिखा हुआ है ये पूछ रहा हूँ मैं। किसमें? ये गीता में कहाँ लिखा हुआ है ये महाकाल? आप गीता में नहीं है। हाँ, अच्छा कहाँ है बताइए, मैं वो वाला ग्रंथ खोल लेता हूँ। वेदों में तो नहीं कहीं लिखा हुआ? मेरे पास ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद पढ़े हुए हैं। ऋग्वेद की मेरे पास 4 किताबों में 10 मंडल है। अथर्ववेद के मेरे 2 पुस्तकों में सारे कांड है। सामवेद की 1 पुस्तक में सारे अध्याय हैं। और यजुर्वेद में भी मेरे पास 1 ही पुस्तक में सारे अध्याय पड़े हुए हैं। उसके अलावा मेरे पास वैदिक पुष्पांजलि पड़ी हुई है, अगर आप कहते हैं तो उसमें से मैं दिखा देता हूँ। बताइए कहाँ पर लिखा हुआ है? अच्छा, उपनिषद में तो नहीं लिखा हुआ? मेरे पास छंद योग उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद पड़ा हुआ है। जो पूर्ण परमेश्वर है, हाँ, जो सबसे बड़े भगवान है, मेन नंबर 1 पे, तो उनका जन्म मृत्यु नहीं होता? नहीं होता। नहीं होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का तो जन्म मृत्यु हुआ है। कहाँ लिखा हुआ बताइए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। देवी पुराण का कौन सा वो अध्याय है बताइए? देवी पुराण में कौन से पेज पर लिखा हुआ है? हाँ, ये देवी पुराण मैंने खोल दिया, ठीक है। अब बताइए इसमें कहाँ मृत्यु की बात हुई? उसी में है कि एक मिनट, नहीं, अभी मैं आपसे पूछूंगा ना भाई कि प्रादुर्भाव और आविर्भाव का अर्थ जन्म मृत्यु कहाँ पढ़ा आपने? आविर्भाव और तिरोभाव होता है। इसका अर्थ आपने कहाँ पे पढ़ा? कौन सी डिक्शनरी है, नाम बताइए उसका। मेरे पास डिक्शनरीज भी पड़ी हुई हैं जहाँ पर आविर्भाव का अर्थ जन्म और तिरोभाव का अर्थ मृत्यु है। ये गलत है क्या? भाई मैं ये पूछ रहा हूँ आपने कहाँ पे पढ़ा? मैं गलत सही तो बोल ही नहीं रहा हूँ। मेरे को डिक्शनरी का नाम बताइए और उस डिक्शनरी को लिखने वाले कौन है ये भी बता दीजिए। मैं ऑथर के हिसाब से ढूंढ लेता हूँ। डिक्शनरी मेरे हाथ में पड़ी हुई है, सामने पड़ी हुई है, सॉरी। अगर आपको ये भी नहीं पता है तो पब्लिकेशन का ही नाम बताइए। मेरे पास पब्लिकेशन के हिसाब से भी रखी हुई है डिक्शनरीज मैंने। एक मिनट। अच्छा, थोड़ा सा बताएंगे कि ये श्लोक और अध्याय क्या ये कितने नंबर में है? ये मेरे को थोड़े पता भाई, ये आपको पता होगा। मैं तो नहीं, आपको पता है, आप बहुत चीज जान रहे हैं। नहीं भाई, ये गलत बात है। मेरे को नहीं पता होता तो मैं उसमें खोल नहीं देता आपके सामने। थोड़ा सा हमको समय लगेगा, लेकिन मेरे को ये पता है कि 3रे अध्याय में कहीं इसकी बात हुई है, तो मैं 3रे अध्याय को खोल लेता हूँ आपके लिए। आपका थोड़ा काम आसान कर देता हूँ मैं, ठीक है। 3रा स्कंद है ये। रुकिए, 3रा स्कंद मैं खोल लेता हूँ। 3रा स्कंद, हाँ ये सुनिए। 3रा स्कंद है 129 नंबर 139, 139 नंबर पेज, 138 नंबर पेज है, 138 नंबर पेज है इसका। कहते हैं, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान है। हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यह निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम ही हो।
तो इसमें आविर्भाव तिरुभाव का है दिया हुआ? हाँ दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ। उसमें बताइए ना, मेरे पास तो किताब मिल ही नहीं रहा अभी। मैं हाँ ऐसा पूछिए ना कि आप बताइए। सुनिए, डिक्शनरी का नाम लिख लीजिए, बाद में मत कहिएगा कि भाई मैंने आपको डिक्शनरी का नाम नहीं बताया। ठीक है, उसका नाम बताइए तो। अरे प्यारे भाई सुनोगे कि नहीं? जी जी बोलिए। 350-400 रुपये में आपको ये आराम से अपने पास वाली किसी दुकान से पता कर लेना, मिल जाएगी। नहीं तो यही नाम गूगल पर डालना, वो वहां पे बुक आ जाएगी, खरीद लेना, 6-7 दिन में घर पहुंच जाएगी। ठीक है? हाँ रुकिए। अच्छा, बुक का नाम बोलिए ना और पृष्ठ संख्या। हाँ, बुक का नाम है संस्कृत हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश। ठीक है? लिखने वाले हैं वामन शिवराम आप्टे, A.K. चतुर्वेदी इसके प्रकाशक हैं। अमित पब्लिकेशन से ये प्रकाशित हुई है। ठीक है? और इसके बाद इसका एड्रेस इनका बता देता हूँ। 206 वरदान हाउस, 2nd फ्लोर, 7/28 अंसारी रोड, दरियागंज, न्यू दिल्ली। ठीक है? ये इनके जो ऑफिस है ना उसका ये है एड्रेस। अच्छा ठीक है? और डिजाइन्ड बाय ग्लोबल पब्लिशिंग स्टूडियोज, नोएडा। अच्छा, उसमें आप में क्या लिखा हुआ आविर्भाव और तिरुभाव का मतलब? आविर्भाव का अर्थ, तिरुभाव का अर्थ। ऐसे पूछिए, मैं आपको अभी बता दूं। हाँ। आविर्भाव आविर्भाव का अर्थ यहाँ लिखा हुआ है प्रकट होना। ठीक है? आविर्भाव का अर्थ क्या है? प्रकट होना। और तिरोभाव का आगे चले जाए, एक से रुक जाइए ना, मैं बता रहा हूँ, कुछ सब्र तो रखिए भाई। आविर्भाव का अर्थ है प्रकट होना और तिरोभाव का अर्थ है अप्रकट हो जाना, अर्थात आंखों के सामने से ओझल हो जाना। अब इसका प्रमाण चाहिए तो व्हाट्सएप कर दीजिए। वीडियो मैंने बनाई हुई है, विद पेज नंबर बनाई हुई है। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं केवल और केवल आपको ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है? पेज नंबर भी उसी में डाला हुआ है। शायद आपने कॉल करने से पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी। ठीक है? ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? हाँ हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। अच्छा हाँ, और बताइए, और क्या सेवा करे प्रभु जी आपकी? और बता रहे हैं। तो आप देवी पुराण को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? क्या? देवी पुराण को आप सही मानते हैं या गलत मानते हैं? देखिए, शास्त्र जितना भी लिखा है सब महान लोगों ने लिखा है, उनका हमें मानना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इसका अध्याय नंबर 9 खोलिए। इसी में तो लिखा होगा ना कि परमात्मा कौन है, जिससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म लेते हैं, अर्थात प्रकट होते हैं। खोलेंगे इसका 9वां स्कंद खोलेंगे? देखिए, मेरे पास सिर्फ गीता, बाकी हम पीडीएफ डाउनलोड किए हुए हैं सबका। रुकिए, मैं ना आपको पढ़ा ही देता हूँ। खाम खा आप ऐसे इतनी मेहनत करेंगे, ठीक है ना, आपको भी टेंशन होगी और हमें भी होगी। मैं आपको पढ़ा ही देता हूँ आज की देवी जो तीनों की माता कही जा रही है ना, उस देवी का प्राकट्य अर्थात वह जो भगवती है ना, उनका जन्म किस प्रकार हुआ है। ठीक है? क्योंकि अब आप हमारे पास आए हैं तो कुछ ना कुछ तो दे के भेजेंगे ना हम आपको। जी रुक जाइए एक सेकंड। 9वें स्कंद में हम आ जाते हैं पहले अध्याय में। ठीक है? और ये कौन बोल रहे हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप इससे मुकर नहीं पाएंगे। मुकर इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि इसका भी प्रमाण मेरे पास है। रुक जाइए एक सेकंड, रुकिए बस। चलिए, श्रीमद् देवी भागवत 9वां स्कंद। ठीक है? पंचविध प्रकृति का स्पष्टीकरण तथा अंश कला और कला अंश का विशद विवेचन है। तो भगवान नारायण कहते हैं। ये भगवान नारायण कौन है? जिनको कि रामपाल जी महाराज जो हैं वो कबीर कहते हैं। ठीक है? इसका प्रमाण चाहिए तो ज्ञान गंगा से अभी दे दूं। अच्छा, जो नारायण है वो कबीर है? हाँ, वो कहते हैं, रामपाल जी ऐसा दावा करते हैं। तो कहीं से दिखाए होंगे वो? हाँ, ज्ञान गंगा में ना दिखाए तो बोलते नहीं है। हाँ, ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है। वहां पे प्रमाण नहीं दिया गया कि उन्होंने क्यों बोला है ऐसा। हाँ, तो अगर हम मान लेते हैं रामपाल जी की भी बात, जैसे आप उनके शिष्य हैं, आपको तो माननी चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर कबीर क्या कह रहे हैं सुनिए। यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि नारद गणेश जननी दुर्गा। दुर्गा कौन है? भगवान शिव की अर्धांगिनी और गणेश जननी दुर्गा। लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री और राधा, ये 5 देवियां प्रकृति कहलाती हैं। इन्हीं पर सृष्टि निर्भर है। अब सुन लीजिए,
जैसे वो कहते हैं ना कि भाई ये जो प्रकृति है या ये जो दुर्गा है ये काल की पत्नी है, उसी का बता रहा हूं। पेज नंबर सुन लीजिएगा ध्यान से, 638 नंबर पेज है, 9वां स्कंद है, पहला पेज का पहला अध्याय है। ठीक है। जो गणेश जी की माता भगवती दुर्गा है उन्हें शिव स्वरूपा कहा जाता है। ये भगवान शंकर की प्रेयसी भार्या है। भार्या का क्या अर्थ होता है? पत्नी। ठीक है। अच्छा, पत्नी। हाँ, नारायणी, विष्णु माया और पूर्व ब्रह्म स्वरूपिणी नाम से यही प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मादि देवता, मुनिगण तथा मनु प्रभृति सभी इन्हीं की पूजा करते हैं, वह सबकी व्यवस्था करती हैं। ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि किसकी ये जननी है और किसकी ये पत्नी है। अगला सुनिए। अगला मैं आपको बताता हूं कि कम से कम कबीर जी, जो कि रामपाल जी कहते हैं कि कबीर जी ही नारायण है, तो नारायण अर्थात कबीर जी को तो पता होगा ना कि परमात्मा कौन है। अब वो बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए आगे। अध्याय का पेज नंबर है 644, 644 है। ठीक है। उसका अध्याय है, नाम है पर ब्रह्म श्री कृष्ण और राधा रानी से चिन्मय देवी और देवताओं के चरित्र। अर्थात देवी जो कही जा रही है, त्रिदेवों की माता, उसका जन्म कहाँ से हुआ है ये मैं आपको अब बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, विश्व, गोलक तथा गोलोक धाम ये सभी नित्य हैं, कभी इनका अंत नहीं होता। गोलोक धाम में एक और बैकुंठ धाम है, नम्र पुरुष वहां जा सकते हैं। ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना जाता है। ये परब्रह्म की सनातनी लीला है। ठीक है। परब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण। अब मैं आपको आगे पढ़ाता, जब बस आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। आगे कहते हैं, आगे चलें। यहाँ पर ऐश्वर्य से परिपूर्ण होने के कारण इनका नाम भगवती शक्ति हुआ है। यह ऐश्वर्यमयी देवी भी कभी तिरोहित नहीं होती। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ विराजमान रहते हैं, अतः इन्हें भी भगवान की उपाधि सुलभ है। ये मैं पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 645 से। ठीक है, 645 से। और आगे चल जाएं तो और क्या कहते हैं, जब इन्हें साकार रूप से प्रकट होने की इच्छा हुई तब इन्होंने अत्यंत सुंदर एवं मन को मुग्ध कर देने वाला दिव्य रूप प्रकट कर दिया। इनकी किशोर अवस्था है, ये शांत स्वभाव है, इनके सभी अंग परम सुंदर हैं। ठीक है। किसके बारे में कहा जा रहा है ये पढ़ लीजिए। उनका कथन है, इन परम तेजस्वी ब्रह्म के सिवा अन्य किसी का तेज है। ये ब्रह्म परम तेजोमय मंडल के मध्य भाग में विराजते हैं। ये स्वेच्छामय स्वरूप और संपूर्ण कारणों के भी कारण हैं। ठीक है, सुन रहे हैं ना? हाँ, सुन रहे हैं। इनके सभी अंग परम सुंदर है, इनसे बढ़कर जगत में कोई दूसरा नहीं है। इनका श्याम विग्रह है, नवीन मेघ की कांति का परम धाम है। इनके विशाल नेत्र शरत काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा छीन रहे हैं। मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इनकी सुंदर दंत पंक्ति है। मुकुट में मोर की पंख सुशोभित है। मालती की माला से ये अनुपम शोभा पा रहे हैं। इनकी सुंदर नासिका है, मुख पर मुस्कान छाई है। ये परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं। प्रज्वलित अग्नि के समान शुद्ध पीतांबर से युक्त इनका विग्रह परम मनोहर हो गया है। रत्नमय आभूषणों से भूषित इनकी 2 भुजाएं हैं। इनके हाथ में बांसुरी सुशोभित है। ये सबके आश्रय, सबके स्वामी, पूर्ण शक्तियों से युक्त हैं, सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव भी है। परम स्वतंत्र और परम संपूर्ण मंगल के भंडार है। इन्हें सिद्धि, सिद्धेश, सिद्धि कारक तथा परिपूर्णतम ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म नहीं कहा गया है, परिपूर्णतम ब्रह्म कहा जाता है। इन देवादिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं। इनकी कृपा से जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय सब प्रकार से प्रभाव रहित हो जाता है। ब्रह्मा की आयु इनके एक नमेश अर्थात एक पल की तुलना में है। वे ही ये आत्मा पर ब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ आ गई होगी तो मुझे लगता है कम से कम आप कबीर जी की बात का तो यकीन करेंगे। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं तो कहते हैं, योगी पुरुष सदा उनका ध्यान करते हैं। साथ ही कहते हैं, पर ब्रह्म और ईश्वर एक ही है, इनका विग्रह परम आनंदमय है। ठीक है, अब मेरे को उम्मीद है कि आपको इस प्रकार से जो मैंने समझाया है ये आपको समझ आया होगा। एक ही परब्रह्म, एक ही परमेश्वर है, जिनके अलावा कोई और नहीं है। वो है सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान। यह कहाँ लिखा हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और ये
कौन से अध्याय में कौन सा स्कंद है ये भी मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंगे। हाँ, सही है। ठीक है ना। एक ही मैंने किताब में कुछ लिखा है, फिर आगे चल के कहीं लिखा है, कुछ लिखा है। क्या लिखा है? जैसे ये अध्याय 4 श्लोक 5 खोलिएगा गीता जी का। हाँ, लीजिए अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 लीजिए। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 जी मैंने खोल लिया है। यहां लिखा है, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। हेलो, हो गया। हाँ जी हाँ जी। इसमें जन्म मृत्यु का जिक्र हुआ है? कहाँ मृत्यु, कहाँ लिखा हुआ मृत्यु शब्द तो यहाँ कहीं है ही नहीं। रुकिए दोबारा पढ़ देता हूँ, शायद आपने सुना नहीं ध्यान से। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि समय भी मेरे पास। एक बार संस्कृत में पढ़ दीजिए। अरे सुन लीजिए ना भाई मेरे भाई, कुछ चला अच्छा, जाएगा सुनने में। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। हाँ बोलिए आगे। एक बार संस्कृत पढ़िए ना। हाँ हाँ। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चा अर्जुन तान्यः वेद सर्वाणि न त्वः वेतथ परंतपः। अच्छा चलिए, इसमें मृत्यु का जिक्र नहीं है जी। और जब अगले श्लोक में बता रहे हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, जन्मता नहीं हूं। सुन लीजिए, अहम अज अव्य आत्मा सन आपी भूतानाम ईश्वरः सन आपी स्वाम प्रकृतिमः अधिष्ठाय आत्म मायया संभवामी। यहाँ जन्मानी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ संभवामी का मतलब है जो स्वयं से प्रकट होता है। अच्छा, हाँ एक और ठीक है। बाकी ये अध्याय 7 और श्लोक 24। अध्याय 7 श्लोक 24 जी। लीजिए अध्याय 7 श्लोक 24 का आ गया। क्षमा करिए। अव्यक्तम व्यक्तिमापनः मन्यते माम बुद्धयः परम भाव म जानन्तो मम अव्यम अनुत्तमम। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। इसमें माम भाव अनुत्तमा। जी रुकिए, मैं डिक्शनरी खोल लेता हूँ। सुनिए मेरे को डिक्शनरी तो खोलने दीजिए ना, मेरे को पता तो चले अनुत्तम का मतलब क्या होता है। डिक्शनरी का नाम लिख लीजिए अपने पास ही, फिर आप बोलेंगे बाद में। ये सेम ही है लेकिन एक बार फिर आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि अब आप हमारे पास आए हैं तो आपकी सेवा करना हमारा फर्ज बन जाता है ना। सुनिए, डिक्शनरी का नाम है संस्कृत हिंदी डिक्शनरी, संस्कृत हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश है। वामन शिवराम आपटे A.K. चतुर्वेदी के द्वारा न्यू एडिशन है। इसी का हम देख लें तो पब्लिकेशन है अमित पब्लिकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशंस। एड्रेस इनके ऑफिस का चाहिए तो वो मैं आपको दे देता हूँ, आप कॉल कर लीजिएगा या कुछ भी, वहाँ पहुँच जाइए कभी। डिजाइंड बाय ग्लोबल पब्लिशिंग स्टूडियो सॉल्यूशंस, नोएडा में। पेज नंबर 138 खोलिए, वहां पर लिखा हुआ है अनुत्तम ना उत्तमो यस्मात्, अर्थात जिससे उत्तम कोई ना हो। ठीक है, अब हिंदी पढ़ लेता हूं। जिससे अच्छा कोई ना हो अर्थात सर्वश्रेष्ठ। ये सर्वश्रेष्ठ लिखा हुआ है, ये ना बोलना कि अर्थात बोल के मैंने खुद लिख दिया। हैविंग नो सुपीरियर और हायर, हैविंग नो सुपीरियर और हायर का मतलब होता है ना जिससे कोई उत्तम है ना ही उससे कोई बड़ा है ना। सुपीरियर और हायर का मतलब आपको समझ आएगा। अनसरपास्ड, नो सुपीरियर। सुनिए मतलब हाँ नहीं है क्या
नो सुपीरियर मतलब अच्छा नहीं है। हैविंग नो सुपीरियर अर्थात जिससे उत्तम कोई नहीं है। इसमें लिखा है अनुत्तम ने लिखा है। हाँ, अनुत्तम। हाँ, तो अनुत्तम का मतलब क्या बताएंगे आप? हाँ, भाई मैं उत्तम नहीं और यार अनुत्तम। फिर आप ना मजाक वाली बात पे उतर आए, मेरे को लगता है आप मेरे साथ मजाक करने आए हो कोई। अच्छा, नहीं मजाक नहीं, आप सीरियस बताइए, हम सुनेंगे। पहले भी बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा, तुम क्यों कह रहे हो कि आप बता रहे हो? मैं ये कह रहा हूं तुम्हें डिक्शनरी का नाम बता दिया, पता बता दिया, सब कुछ बता दिया, फिर कह रहे हो कि आप कह रहे हो। पेज नंबर 38 में सुनिए क्या लिखा हो। ना उत्तमो यस्मात्, जिससे उत्तम कोई नहीं है, जिससे अच्छा कोई ना हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो। हैविंग नो सुपीरियर और हायर, यानी कि जिससे ऊपर कोई नहीं है, ना ही उससे आगे कोई है, ठीक है। अनसरपास्ड है, जिसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, जिसकी शक्तियों को कोई लांग नहीं सकता। एक्सीडिंग ऑल का मतलब है जो सबसे परे है, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया है। डिक्शनरी का नाम दोबारा सुनना चाहते हैं तो बता सकता हूँ। नहीं, आप जो बोल रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम सुनेंगे फिर से अच्छे से। जी, ये रिकॉर्ड हो रहा है, क्या सुन लीजिए। इसके बाद ये मैं 3 अच्छा। हम्म 11 और 32। 11 का 32। हाँ, 11 का 32। मैं बड़ा हुआ महाकाल हूँ। हाँ हाँ हाँ। रुक जाइए, 11:32। 11 का 32 है, सुनिएगा ध्यान से। लोकों का नाश करने वाला, पहले मैं आपको इसकी संस्कृत सुना देता हूं, ठीक है। लोकान समा हत्रुमिह परवर्तितः कालस्मिहि लोकक्षयः कृतपर्वृतो। इसका अर्थ है लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवर्तित हुआ हूं, इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वह सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने से भी इन सब का नाश हो जाएगा। अच्छा, तो ये कौन बोले हैं? ये कौन? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान बोले हैं? हाँ जी। कृष्ण भगवान काल है क्या? महाकाल लिखा हुआ भाई, काल नहीं लिखा हुआ वहां पे। हाँ हाँ, तो ये महाकाल तो नहीं है कृष्ण भगवान। हाँ, अभी बता देता हूँ है कि नहीं है। इसका श्लोक नंबर, इसका अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 23 देख लेते हैं, उसमें मैं आपको बता देता हूँ है कि नहीं है, ठीक है। इसी में एक चीज और कहते हैं कि मेरा विशाल रूप कोई नहीं देखा है। मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, एक तो क्लियर कर ले कि नहीं पहले। जी जी जी। कहते हैं एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूं। तो शंकर जी का नाम ही महाकाल है, और शंकर जी और कृष्ण एक ही हैं, इसलिए कृष्ण जो है वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी हैं, वह ही शंकर भी हैं, और जो जो इन दोनों के साथ लगते हैं वह वह उनके भी नाम हैं। अब आगे बोलिए, आगे क्या जानना चाहते हैं? अच्छा, बताते हैं। एक बार 7 का 15 पढ़िए। 7 अध्याय 15वां श्लोक। सातवें अध्याय का। अच्छा सुनिएगा। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। बोलिए क्या चाहते हैं इसमें? एक बार संस्कृत पढ़ दीजिए। न मा दुष्कृतो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमः मायया प्रहत ज्ञानः असुरम भाव मा आश्रितः। ठीक है।
अच्छा, आप कर्म कांड को क्या सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। वेदों में इसका जिक्र है। वेदों में अथर्ववेद में और यजुर्वेद में कर्म कांड का वो है, विषय है, इसलिए इसको सही मानते हैं। अच्छा, कर्म कांड में ये मार्कंडे पुराण रखे हैं? हाँ, मार्कंडे पुराण है। खोलिएगा जरा। जी लीजिए। 243 पृष्ठ पे जाइएगा। 243 नंबर पृष्ठ। जी खोल लिया। देवी चरित्रों का पाठ का महात्म्य यहाँ पे ये लिखा हुआ है। बाकी आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। 243 पृष्ठ 45 जी, 243। 243 ना? हाँ, हाँ वहीं पे हूँ भाई। खुला हुआ है। हाँ। इसमें लिखा है, एक दिखाई देगा, पितर बोले जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है, किंतु मिला आपको ना? हाँ बोलिए। हाँ, किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। तो क्या मोक्ष के मार्ग पे चलना नहीं चाहिए जो रोक रहा है यहाँ पे? क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए एक बार। यहाँ पे लिखा है, पितर बोले यानी पिता बोले कि बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। हाँ। किंतु तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष का मार्ग है। हाँ। फिर आगे देखिए, फिर रुचि ने कहा, पितामह वेद में कर्म कांडों को अविद्या कहा गया है। अच्छा, कहाँ कहा गया है? उसके थोड़ा सा छोड़ करके नीचे आइएगा। हाँ। रुचि ने कहा। हाँ नहीं, रुचि ने ये जो कहा है कि भाई वेदों में कर्म कांड को क्या कहा गया है? अविद्या। अविद्या कहा गया, ठीक है। तो हाँ। ये वेदों में कहाँ पर लिखा हुआ, उन्होंने ये नहीं बताया? तो इसका मतलब जो ये मार्कंडेय पुराण लिखा गया गलत सलत लिखा गया? अरे भाई गलत होगा सही हो रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि यह हाँ। रुचि जी का अपना मानना है, जैसे अपनी मान्यता होती है ना किसी की, ठीक है, ये उनकी मान्यता है। और जैसे कि आपके जो गुरु जी हैं, जो कि रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने बड़ा ही स्पष्टता से कहा था एक बार देवी भागवत पुराण पढ़ते हुए, जब देवी की पूजा का जिक्र आता है तब उन्होंने कहा था कि जो भी चीज़ें इससे मेल खाती हैं, अर्थात भगवत गीता और वेदों से मेल खाती हैं, वही प्रमाण होती है, अन्य चीज़ें प्रमाण नहीं मानी जाती। तो यहाँ पर वेद का कोई प्रमाण ही नहीं है। तो अगर यहाँ पर इस चीज़ को रुचि जी ने कहा भी है तो रुचि जी कोई भगवान तो है नहीं, ठीक है ना। ये तो दो बंदों की वार्तालाप चल रही है, जैसे आपकी और मेरी बातचीत चल रही है। कोई कल इसको लिख लेगा कहीं पर तो इससे कुछ भी साबित नहीं हो जाएगा ना। यहाँ पर दो बंदों का संवाद चल रहा है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, वो ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं या नारायण स्वयं कह रहे हैं। अच्छा, तो इस बात को हम लोग नहीं मानेंगे? नहीं मान लेंगे जब पूरा इसका पहले कोई बड़े संस्था से या कुछ ऐसा है जो कि इसको प्रमाणित करेंगे कि ये बात सही है कि नहीं है। और अभी के लिए हमने ये जानना है कि रुचि और उनके पिताजी का संवाद चल रहा है। तो संवाद में बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, उसको कहीं भी प्रमाणित नहीं कहा गया है। ना रुचि जी कोई महान ऋषि हुए हैं हमारे सप्त ऋषियों में, ना वे कोई देवता हैं। तो उनकी बात जो है यही माना जाएगा कि दो बंदे आपस में कुछ बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फॉल्स निकला, जो लिखा हुआ गलत है। फॉल्स नहीं लिख रहा मैं, मेरे भाई, मैं ये कह रहा हूँ। कैसे करेंगे, कहाँ से हम लोग खोजेंगे? हाँ, हम लोग कहाँ से खोजेंगे इसको? ये बात सही है। मैं कह रहा हूँ दो बंदे आपस में बातचीत कर रहे हैं, मैंने इसको गलत भी नहीं कहा और सही भी नहीं कहा। हम लोग का काम है ना सही खोजना इसका। हाँ तो आप बता दीजिए कहाँ पे खोजना है। यही बात को खोजना है आपको। हाँ, कि वेद में कर्म कांड को अविद्या कहा गया है कि नहीं? नहीं कहा गया। नहीं कहा गया है? नहीं। तो यहाँ पे गलत लिखा है। हाँ तो लिखा होगा भाई, मैं कह तो रहा हूँ दो बंदे बातचीत कर रहे हैं, उसमें बातें अच्छी भी हो सकती हैं, सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके हिसाब से इसको गलत मानते हैं? भाई मैं ये कह रहा हूँ ना, मेरे को इसका सही मानता हूँ ना कुछ दो बंदे बात कर रहे हैं आपस कुछ तो मानिए, सही मानिए चाहे गलत मानिए। अरे भाई क्यों मानूंगा, दो बंदे बात कर रहे हैं, मैं क्यों किसी को गलत सही कहूंगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यही है कि दो बंदों का पिता पुत्र का आपस में संवाद चल रहा है।
गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे तो पता वहाँ कैसे गलत चलेगा लिखा होगा ना, क्या वहाँ सही है लिखा। क्या गलत है? देखिए आप अब क्या कर रहे हैं, आप हाइपर होने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? नहीं, जैसे हम कि- अभी सुनिए, तक सुनिए। आपसे एक बार ऊंचे आवाज में नहीं उठे हैं, इसलिए कि हम जान रहे हैं कि अरे आप बहुत प्यारे जानकार भाई, हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर अभी तक नहीं उठाई है तो अब क्यों कर रहे हैं? अभी क्या हो गया नहीं, आपको? तो यहाँ पे इस बात को यहाँ हम पे खोजने जिस के लिए बात कर को रहे हैं गलत आपको। नहीं लिखा हुआ है मैं उसको गलत नहीं कहूंगा, जिस बात को सही नहीं लिखा हुआ सही नहीं कहूंगा। कह रहा हूं ये दोनों का पिता पुत्र का संवाद है, इसमें फैसला मैं नहीं कर पाऊंगा, बस इतनी सी बात कह रहा हूं। चलिए विवादित हो गया, इसको छोड़ते हैं। अभी तक 2 ऐसा मिला है कि संतुष्टि नहीं मिला हमको। क्या? अभी तक 2 ऐसा चीज मिल गया है हाँ, कि जिससे आपकी बातों से हमको संतुष्टि नहीं मैंने मिला है, पहले बाकी कहा और है सब भाई, मेरे आप से तुम्हें खुश किए हैं। संतुष्टि मिले या ना मिले, मेरे को कोई उसमें लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लिखा हुआ वही मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। मेरे से संतुष्टि क्यों चाहते हैं आप? आपके पास ग्रंथ हैं, मेरे पास भी पड़े हुए हैं। ग्रंथों की बात मानेंगे या हम एक दूसरे को संतुष्ट कर रहे हैं? होता है ना, अकेला खोजने में आदमी अक्षम होता है। हाँ, तो बता दीजिए क्या नहीं मिला, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। उसके बाद आपको किस चीज से संतुष्टि नहीं मिली है, मेरे को दोबारा बता दीजिए, एक बार मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूँ आपको। अच्छा, गीता में जो कहा गया है कि कम खाने वाले या फिर अधिक खाने वाले या फिर उपवास रखने वाले, ये सब जो है उपवास के तो कहीं जिक्र ही नहीं है, कहाँ लिखा हुआ उपवास? कहा गया ना, कम खाने वाले न हाँ, न तो कम खाने वाले की प्राप्ति होती है, हाँ। न अधिक खाने वाले की। बिल्कुल, हाँ लिखा हुआ है भाई। हाँ, तो हाँ, उसमें क्या कहा जा रहा है? क्या कहा जा रहा है बताइए। हमको खोजना पड़ेगा, आप जान रहे हैं, नहीं, बताइए। मैं रुक जाइए ना, मैं 17वां अध्याय खोल रहा हूँ। 17वें अध्याय में कहा गया है, आप क्यों खोज रहे हैं? ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना। जी, पोखरी में मूसा, पोखरी में मुझे पास पता नहीं चला केना रोकती है कट में उधर के जीत ले बच्चा है तो आगू 18 से देखबा ना खरा रहा कथी दूर में बच्चा है मास्टर दी ने मेरे कौन हाथ में लगला, कौन हाथ में कौन ना चोट लगला देखियो भाई देखो बाबू ना नहीं, ये 17वें अध्याय में नहीं है, ये कहीं और लिखा हुआ है। कथी हो रे परे गोरी बोले तू कथी को के नहीं करे हाँ, सुनिए, मिल गया मेरे को। मिल गया। 6 का 16 है। हे अर्जुन, ये योग ना तो बहुत खाने वालों को, ना बिल्कुल ना खाने वालों का, तथा ना बहुत शयन करने वालों का, और ना सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? क्या कहना चाह रहा है कि हमें ना बिल्कुल अन्न का त्याग कर देना चाहिए, और ना ही हमें बहुत ज्यादा खाना चाहिए, ना हमें 24 घंटे सोते रहना चाहिए, ना बिल्कुल ही नहीं सोना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से फास्टिंग जो है मना किया गया। कैसे? चूंकि कह रहा है बहुत न कम खाने वाले के न ज्यादा खाने वाले यहाँ का। पर लिखा हुआ है एकांतम अनशंतः, बिल्कुल ना खाने वाले का। हाँ, तो बिल्कुल ना खाने वाले तो फास्टिंग में हाँ, ना आएगा। कैसे हुई है मेरे को बता दीजिए, कौन सा ऐसा व्रत है जिसमें कुछ नहीं खाया जाता है? जैसे उपवास रखते हैं ना। हाँ, करवा चौथ के व्रत में कुछ नहीं खाया जाता। सुबह जो सहरी करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या क्या? सुबह जो सहरी करते हैं और चंद्रमा के निकल आने पर जो खाना खाया जाता है वो क्या होता है? वो कुछ और चीज होती है अन्न के अलावा?
नहीं, कुछ दिन के कुछ समय के लिए जो पूरा बंद कर देता है खाना पीना। सुनिए, ऐसी बात मत करिए, जो चीजें नहीं लिखी हैं 2 शब्द आप अपने से बीच में घुसाएंगे और मैं घुसाने दूंगा आपको। अच्छा अच्छा ठीक है, इसको हटाइए। हाँ हटिए। थोड़ा सा ये देवी पुराण का हम्म, 6ठा स्कंद, हाँ। पृष्ठ संख्या 888 या फिर 999, हिंदी में लिखा है इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है। यही 2 खोलिए, पता चल जाएगा। पढ़िए, आप पढ़ना शुरू करिए, मैं खोल रहा हूँ उतनी देर। 999 999 है ठीक है। देवी पुराण का हाँ। 6ठा स्कंद। 999 छठे स्कंद में कहा भाई? 990 स्कंद में तो 721 नंबर चल रहा है अभी मेरा। अरे प्यारे भाई, इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम रहने दो पेज नंबर को, तुम पढ़ना शुरू करो ना। अच्छा हाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 1 मिनट बता रहे हैं फिर। जो धर्म की स्थिति थी, मिला? नहीं आप पढ़िए भाई, मैं आपसे अच्छा, सुन रहा हूँ। ठीक। जो धर्म की स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई है। जी हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ही कल युग में ब्राह्मण माने जाते हैं। जी वे प्राय पखंडी, ऐसे लिखा है। जी 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 जी, लिखा है, तो बिल्कुल जो लिखा है उसे तो मानना पड़ेगा। हाँ, तो ये सही है। हाँ सही है, इसलिए तो लिखा है। और चलिए, बाकी जो है ना, दूसरे दिन हम कुछ टॉपिक लेके आपके पास आते हैं। आज के टॉपिक से संतुष्ट हुए हैं, 1-2 बचा है। नहीं 1-2 कर लीजिए, मेरे पास समय है भाई। हाँ, और आज की वार्तालाप से आपने सिद्ध क्या किया ये भी मेरे को समझा के जाना। क्या? आज की वार्तालाप से आपने क्या सिद्ध किया है ये भी मेरे को समझा के जाइएगा। अच्छा अच्छा, चल पुढे चल बाबा kan sila pagkatay matu papasa si papay turuan खत्म हो गया। ठीक ठीक Mama मम्मी अरे राहुल बाने रखा है ले फिर पर है बेट बना नहीं ना। हां मैं पर ये बेट। हां तो यहाँ पर ये देखिए सर, ये देखिए हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप जान रहे होंगे तो बताइएगा। जी जी, ये देवी दुर्गा की उत्पत्ति कैसे हुई है? किसकी? देवी दुर्गा जी है, उनका उत्पत्ति कैसे हुई है? हाँ तो मैंने आपको बताया तो है भाई, अभी के अभी की 9वें स्कंद में लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण से उनकी उत्पत्ति हुई है। दोबारा पढ़ देता हूँ कहते हो तो। और इनका मिलन जो है ये काल निरंजन। कौन काल निरंजन? ज्योति निरंजन है। कौन है वो? अच्छा, नहीं जानते आप उसको? नहीं बिल्कुल नहीं मेरे भाई। कहाँ पे? चलिए, उसको नहीं जानते, उसको छोड़िए। देवी दुर्गा की पति कौन हुए? अरे सुन तो लीजिए ना आप, ऐसे ही हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ ज्योति निरंजन कौन है? मेरे पास पुराण रामायण महाभारत वेद पढ़े हुए हैं, बताइए कहाँ पे इसकी कहानी लिखी हुई है? देवी पुराण में? देवी पुराण में तो नहीं करेंगे। चलिए, हम स्पेशल टॉपिक लेके पहुंचते हैं ताकि आपसे फ्रैंकली पूछ पाए। जी जी धन्यवाद। और अगर आपको पता चले ये काल निरंजन कौन है, ठीक है, तो हाँ। वो हंस आत्माएं कौन थी, वो जो सतलोक है वो कहाँ पे है, ठीक है, ये सभी बातें ये अगर आपको कभी पता चले कौन से ग्रंथ में लिखी हुई है तो मेरे पास जरूर आइए, ठीक है। जो लिखित क्वेश्चन रहेगा उसी को लेके आएंगे ताकि आप अच्छे से बता पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी। ठीक। तो यहाँ पर अब आपने देखा है किस प्रकार से बातचीत हुई है, कितनी हुई है, थोड़ी लंबी हो गई, हालांकि मैं इतना लंबा करना नहीं चाहता था इस चीज़ को।
लेकिन जो भी हुआ वो आपके सामने ही है, ठीक है। और जो मैंने प्रमाण दिए हैं उसके बाद कैसे इनकी बोलती बंद हो गई है ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। अगली बार कोई और रामपालिया आएगा तो उसकी भी इसी तरीके से फजीहत की जाएगी। आप सबने यहाँ तक वीडियो देखी, आप सभी को हरे कृष्णा हरि बोल।